रात का समय था। झारखंड की मशहूर NH-33 सड़क, जो घने जंगलों और सुनसान पहाड़ियों से होकर गुजरती है, हमेशा ही ट्रक ड्राइवरों के लिए रहस्य और डर का पर्याय रही है। लोग कहते हैं कि यह सड़क सिर्फ खतरनाक मोड़ों और जानलेवा एक्सीडेंट्स की वजह से बदनाम नहीं, बल्कि यहाँ अजीब अजीब घटनाएं भी होती हैं। रघु, पेशे से ट्रक ड्राइवर, उस रात जमशेदपुर से रांची की ओर माल लेकर निकला था। समय करीब 11 बजे का था। सड़क बिल्कुल सुनसान, चारों ओर सिर्फ झींगरों की आवाज और कभी कभार पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जैसे ही उसका ट्रक घाटी वाले मोड़ पर पहुंचा, उसे सड़क के किनारे सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखी। आधी रात में जंगल के बीच अकेली औरत देखकर रघु के हाथ कांप गए। वह सोचने लगा शायद कोई मुसीबत में हो, लेकिन जैसे ही उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, ट्रक का स्टीयरिंग जाम हो गया। उस औरत ने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने ट्रक को किसी तरह संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक वो औरत हवा में उछलकर सीधे ट्रक के सामने आ गई। रघु ने ब्रेक जोर से दबाए, टायर चीख उठे, लेकिन उसके सामने जो दृश्य था, उसने उसकी रूह जमा दी। सफेद साड़ी वाली औरत हवा में तैर रही थी, जैसे गुरुत्वाकर्षण का उस पर कोई असर ही ना हो। उसका चेहरा धीरे धीरे भयानक रूप लेने लगा। काली परछाई, उलझे बाल और खून से सनी आंखें। बचाओ! रघु के मुंह से सहसा चीख निकली। ट्रक अचानक बंद हो गया। इंजन खामोश, हेडलाइट्स बुझ गईं और आसपास घुप अंधेरा छा गया। रघु ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला, लेकिन उसमें भी नेटवर्क गायब था। तभी उसने ट्रक की खिड़की के बाहर थक थक की आवाज सुनी। उसने गर्दन घुमाई तो देखा वही औरत शीशे के बाहर खड़ी है। उसकी आंखें अब और ज्यादा लाल थीं और होठों से खून टपक रहा था। मुझे छोड़कर मत जा, औरत की भारी गूंजती आवाज ने रघु के कान सुन्न कर दी। डर के मारे रघु ने खिड़की खोलने की हिम्मत नहीं की। उसने कांपते हाथों से इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की। चमत्कारिक रूप से इंजन गर्जना के साथ चालू हो गया। रघु ने तुरंत एक्सीलरेटर दबाया और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ दूरी बाद ही उसने रियर व्यू मिरर में देखा, वही औरत उसके ट्रक की छत पर। रघु ने रियर व्यू मिरर से देखा, वो औरत ट्रक की छत पर बैठी थी। उसके लंबे बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे काले सांप हो। रघु ने डर के मारे और तेज एक्सीलरेटर दबाया, पर ट्रक जितना तेज होता, उस औरत की परछाई और ज्यादा करीब महसूस होती। हे भगवान, ये क्या है? रघु बड़बड़ाया। उसका शरीर पसीने से भीग चुका था। अचानक ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। लंबी, खौफनाक आवाज जैसे किसी जानवर की चीख हो। रघु ने घबराकर स्टीयरिंग पकड़ा। तभी छत पर से थंब की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज कूदी हो। उसने फिर शीशे से झांक कर देखा। औरत अब सामने की बोनट पर खड़ी थी। उसकी आंखें जलती लाल आग की तरह चमक रही थीं और उसका मुंह इतना चौड़ा खुला कि मानो पूरा इंसान निगल ले। रघु ने हिम्मत जुटाई और पूरे जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक रुकते ही औरत गायब हो गई। चारों ओर सन्नाटा छा गया, लेकिन राहत ज्यादा देर न मिली। पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। रघु ने मुड़कर देखा। उसके ड्राइवर सीट के पीछे एक छोटा बच्चा बैठा था। उसका चेहरा सफेद, आंखें काली गहराई जैसी और होठों पर डरावनी मुस्कान। रघु की आंखें फटी की फटी रह गईं। पीछे की सीट पर बैठा वो बच्चा सामान्य नहीं था। उसकी हड्डी सी सफेद त्वचा और गहरी काली आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। चाचा, खेलोगे मेरे साथ? बच्चे की आवाज धीरे धीरे गूंज में बदल गई, मानो कई लोग एक साथ बोल रहे हों। रघु कांपते हुए बोला, तू कौन है? बच्चा अचानक हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि रघु के कान सुन्न पड़ गए। अगले ही पल बच्चा गायब हो गया। सीट खाली थी, जैसे वहां कभी कोई बैठा ही न हो। रघु ने तुरंत ट्रक को गियर में डालकर सड़क पर दौड़ाना शुरू कर दिया। अब उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, किसी तरह इस जंगल से निकल जाए। लेकिन NH-33 इतनी आसानी से किसी को छोड़ती कहाँ है। कुछ ही दूर जाने पर सड़क पर अचानक धुंध छा गई। हेडलाइट्स में भी कुछ साफ नहीं दिख रहा था।
धुंध के बीच रघु ने देखा सड़क किनारे दर्जनों परछायां खड़ी थीं, सब काले धुएं की तरह, बिना चेहरे, बिना आकार। उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। ट्रक की खिड़कियों पर अचानक थप थप की आवाजें आने लगी, जैसे कोई बाहर से घेर कर अंदर घुसना चाहता हो। रघु चीख पड़ा और पूरे जोर से हॉर्न दबा दिया, लेकिन इस बार हॉर्न से आवाज। रघु ने हॉर्न दबाया, लेकिन उससे निकली औरत की भयानक हंसी ने उसका खून जमा दिया। सड़क के दोनों ओर खड़ी परछाइयां धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगीं। उनकी चाल ऐसी थी मानो जमीन पर पांव ही न पड़ रहे हों। रघु ने पूरे जोर से एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक गड़गड़ाहट के साथ आगे बढ़ा और कुछ परछाइयां धुंध में विलीन हो गईं। लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाता, नई परछाइयां सामने आ खड़ी होती। हे महादेव, मेरी रक्षा करो, रघु बुदबुदाया। तभी अचानक ट्रक के रेडियो से खड़खड़ाहट की आवाज आई। रघु ने कभी रेडियो ऑन ही नहीं किया था, लेकिन उसमें से एक धीमी महिला की आवाज आई, रुक जाओ, नहीं तो यहीं खत्म हो जाओगे। रघु का गला सूख गया। उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की, पर बटन काम ही नहीं कर रहा था। आवाज और तेज हो गई। फिर धुंध के बीच से उसने देखा, सड़क पर एक टूटी फूटी बस खड़ी थी, जैसे सालों से जली हुई हो। उसके चारों ओर राख और हड्डियां बिखरी थीं। रघु ने ब्रेक लगाया, लेकिन ट्रक अपने आप बस के सामने रुक गया। बस के अंदर से वही बच्चा उतरा, जिसकी आंखें काली गहराई जैसी थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, चाचा, तुम्हें भी अब यही रुकना होगा। रघु। ट्रक आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन चारों तरफ घनी धुंध छा चुकी थी। रघु को सड़क तक दिखाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक किसी और ही दुनिया में दौड़ रहा हो। अचानक उसके सामने सड़क किनारे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं। रघु के मन में उम्मीद जगी। उसने ट्रक रोका और कांपते हुए नीचे उतरा। मंदिर के दरवाजे पर ओम नमः शिवाय लिखा था। भीतर एक जलती हुई दीपक की लौ स्थिर खड़ी थी, जैसे सारी आंधी तूफान उसे छू भी नहीं पा रही हो। रघु ने फोल्डेड हैंड्स कर प्रार्थना की, भोलेनाथ, मुझे बचा लो। तभी पीछे से डरावनी आवाज आई। वही औरत, वही बच्चा और वो काली परछाइयां, सब मंदिर के बाहर खड़े थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर आने की कोशिश की, वे जलने लगे और धुएं में विलीन हो गए। उनकी चीखें चारों ओर गूंज उठीं। रघु मंदिर की सीढ़ियों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। धीरे धीरे धुंध हटने लगी और सुबह की पहली किरणें सड़क पर उतर आईं। जब उसने पलटकर देखा, उसका ट्रक मंदिर के बाहर खड़ा था और NH-33 एकदम सामान्य दिखाई दे रही थी। उस रात के बाद रघु ने कसम खाई, वो कभी NH-3